अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफटॉप गार्डन। आज की वीडियो में मैं टनल बनाने जा रहा हूँ जो सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसके बगैर सर्दियों में कोरे से हमारे बहुत सारे कीमती प्लांट्स डाई हो जाते हैं। यह मैंने सफाई की है, ब्रश लगाया है, काफ़ी हद तक जगह को क्लियर किया है। और इधर मेरे पास ये बंगाली पालक है, कैटनिप है और ये कुछ रेन लिली हैं और ये कोलियस है। अभी इन सब को मैं टनल में बंद करूँगा। फिर ये मेरे पास ऑक्सिलस भी है, इसको भी टनल में रखना है। उसके बाद एक टनल यहाँ पे बनेगी इस डायरेक्शन में और एक टनल इधर बनेगी इस डायरेक्शन में। उसमें मैं मैक्सिमम प्लांट्स, ये कड़ी पत्ता, ये ड्राइसिनिया, ये एलिफेंट पाम, वो लेमन ग्रास, ये पी प्लांट, पीटोस्पोरम और ये कुछ तुलसी के पौधे हैं, तो ये सब के सब टनल में जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने फ्रेम बनाया है। ये फ्रेम होता है जी, ये यहाँ से इसको बांध लेते हैं और ये बीच में ये इस तरह से ये एक रॉड लगा देते हैं। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि जब बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ता है, लोड आता है, तो ये बैठ ना जाए और ये अपनी जगह पे मेंटेन रहे। तो इसकी मदद से हम इंशाल्लाह अभी टनल बनाएंगे और यहाँ पर सारी जगह पे टनल बना के इस पर शीट डाल के ये प्लांट्स इसके बीच में सेटल डाउन करेंगे। ये साइज़ है जी डी का, इसको मैंने यहाँ से बांधा हुआ है, इसको डी बनाया हुआ है। ये सपोर्टिंग के लिए मैंने रॉड लगाया हुआ है। ये इतनी चौड़ी टनल बनेगी ऐसे और ये स्टिक्स लगेंगी, ये 7 स्टिक्स होती हैं। ये मैं अभी लगाता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये डाया किस तरह से कंप्लीट करते हैं। इस तरह मकसद ये होता है कि जब बारिश पड़े तो शीट के ऊपर वज़न ना पड़े और शीट कहीं से लिफ्ट ना जाए, पौधों के ऊपर ना गिर जाए। तो ये हम बड़ा टेक्निकली बनाते हैं। तो ये अभी आप देखते जाएंगे कि ये किस तरह से आगे चल रही है। ये मैं यहाँ से इसको बांध रहा हूँ और इधर से मैंने ये चेयर के साथ इसको सहारा दिया हुआ है। जब मैं उस तरफ जाऊँगा तो फिर मैं चेयर हटा दूँगा और दूसरी जो डी है वो लगाऊँगा और जो फाइनल तीसरी डी है वो मैं इसके सेंटर में लगाऊँगा ताकि यहाँ से किसी किस्म की कोई लचक ना रहे। तो ये देखते जाएं कैसे बन रही है। ये लोहे की तार है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे इसको बांधने के लिए। इसको बांधने का बड़ा टेक्निकल और आसान सा तरीका होता है। इसको पहले यूं कर लें फोल्ड, फिर इसको यहाँ से इसके ऊपर रखें और इस तरफ से ऐसे ही इसको उठा लें दोनों तरफ से, और उठाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे एक बल दें और फिर उसके बाद प्लास से इसको खींचें। इसमें लचक होती है, तार की लचक ख़त्म करनी होती है। धागे से इसलिए नहीं बांधते हैं क्योंकि धागा जो है वो बाद में अपनी पकड़ छोड़ जाता है, वो ढीला हो जाता है। तार लेटर ऑन ढीली नहीं होती, तो इस वजह से हम इसको लोहे की तार से बांधते हैं। इसने वैसे भी 3-4 माह छत के ऊपर ही रहना है, तो इसको 3-4 माह की हम लोगों ने स्टेबिलिटी देनी होती है। तो उस स्टेबिलिटी की खातिर हम लोहे की तार का इस्तेमाल करते हैं। ये अब मैं इसका दूसरा एंड बनाने जा रहा हूँ। चेयर मैंने हटा दी है, तो ये मेरा एक एरिया बनेगा जिसके बीच में मैं प्लांट्स रखूँगा। इसका ये टोटल एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो स्टिक मज़ीद आप ज़्यादा लंबी लगा सकते हैं। तो इस तरफ से भी मैं इसी तरह गिरा लगाऊँगा। अब ये वाली साइड है, इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से यूँ उठाऊँगा और रॉड के इस तरफ से दूसरी साइड को उठाऊँगा। ये इनको यहाँ से ज्वाइन करना है और ये हमारी गिरा लगती जाएगी और फिर इसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। ऐसे इसको टाइट करने के बाद हम फिर फर्दर स्टिक्स को लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर वाली स्टिक लगाते हैं। ये अब हमारा बेसिक फ्रेम बन गया। अब हम इसमें मुख्तलिफ़ स्टिक्स लगाएंगे, नीचे एंड टू एंड भी लगाएंगे, इधर पेट में भी लगाएंगे और ऊपर हम 3 स्टिक्स लगाते हैं
ताकि पानी कहीं पे भी खड़ा ना हो सके। तो ये छत के ऊपर एक हमारी पोर्टेबल टनल बन जाती है, जिसकी वजह से हम सर्दियों में अपने प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप बनाना शुरू कर दें तो आपकी छत के ऊपर सर्दियों के मौसम में कोई भी प्लांट्स डैमेज नहीं होते हैं, और आपका जो बहार का मौसम आता है तो सही तगड़े और खिले हुए प्लांट्स निकलते हैं। और इसके बीच में हम कटिंग्स भी लगाते हैं, तो जब कटिंग्स लगाते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाने की वजह से कटिंग्स भी प्रिवेल करती हैं। ये मैं एक ही दफ़ा तारें काट रहा हूँ ताकि जब मैं इसको टाई अप करूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल हों, साथ साथ काटनी ना पड़े। तो ये मुझे जितनी चाहिए उसके हिसाब से ये मैंने अभी काफ़ी सारी निकाल ली हैं। जब ये ख़त्म होने पर आएंगी मैं फिर और निकाल लूँगा। तो ये इसके स्टेप में ये भी एक चीज़ ज़रूरी है। इन सबको ऐसे फ़ोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये तार लगती इस कंडीशन में है। ऐसे लगने के बाद ये फ़ोल्ड होती है और इसको हम बल दे देते हैं और ये टाइट हो जाती है। ये अभी हमने 3 स्टिक्स लगाई हैं और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब ये टनल बगैर किसी सहारे के खड़ी है। इसी तरह अभी मैं बाकी की स्टिक्स लगाऊंगा जस्ट फ्लो बनाने के लिए, कि जब बारिश का पानी गिरे तो शीट के ऊपर पानी एक फ्लो से बह जाए, तो उसके अंदर प्लांट्स प्रिजर्व रहें। ये जिस तरह ये 2 प्लांट्स हैं, ये अभी इसके अंदर मैंने जगह बनाई और रखे, तो ये इसी तरह इसके अंदर ढेर सारे प्लांट्स आ जाएंगे और जगह बनती जाएगी। और ये सारे के सारे प्लांट्स जोड़ जोड़ के मैं साथ साथ रखूँगा। ये तकरीबन फरवरी तक इधर ही रहेंगे। इसी तरह एक मज़ीद टनल इस तरफ बन जाएगी, एक मज़ीद टनल उस तरफ बन जाएगी, या इधर तो मैंने प्लान किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं एक लंबी टनल बनाऊँगा। तो ये इस तरह से अभी आगे स्टेज चलती जाएगी। ये मैं फ़िनिश कर रहा हूँ, तो जब फिनिश होगी तो आप इसकी लुक देखेंगे वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी। ये इसकी फॉर्मेशन है, ये ऐसे यहाँ से भी बांधी हुई है, इधर से भी बांधी है। इस डंडे का मकसद ये है कि शीट का फ़्लो बने, और इन 3 डंडों को लगाने का मकसद ये है कि इसके सर पे पानी इकट्ठा ना हो। और इसी तरह यहाँ पे लगाई है स्टिक, और इसी तरह इस बॉटम पे लगाई है। तो इतने एरिए में हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास 4 फुट का एरिया बन जाता है। और ये जो लंबाई है ये 10 फुट की है। तो 4 बाय 10 के एरिए में हम अभी प्लांट्स जो हैं वो इसके अंदर सेटल डाउन करेंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर शीट डालेंगे, और फिर हमारी सर्दियों की ये पैकिंग शुरू हो जाएगी। और इसी तरह एक हम टनल इस एरिए में बनाएंगे जहाँ पे ये गुले दाउदी खिले हुए हैं। तो ये गुले दाउदी हम यहाँ से निकाल देंगे, और ये जितने भी प्लांट्स आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं ये सब के सब इंशाल्लाह से दूसरी टनल में जाएंगे। ये इस टनल की फ़ाइनल लुक बन गई है। इसको 7 स्टिक्स लगी हैं, और उसके बाद अब ये इसकी अपनी फ़ाइनल परफेक्ट शेप बन गई है। ये गिरती नहीं है। जब इसके ऊपर शीट डलेगी और टकिंग होगी तो उसके बाद ये बिल्कुल पैक हो जाएगी। अंदर से हम इसको ईंटें वगैरह लगा के टकिंग करेंगे या इसके ऊपर गमले रख देंगे, तो उसके बाद ये बिल्कुल पैक हो जाएगी। और फिर इसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी अपने आप कि इसके बाहर आपको इसके अंदर पसीना नज़र आएगा। तो उसमें बरसात के मौसम वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो फिर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड है, तो इसके ज़रिए हम सर्दियों में प्लांट्स को बाहिफाजत महफूज रखते हैं छतों पे। प्लांट्स डालने से पहले मैं इसमें ये चीज़ लाजमी डालूँगा, ये स्लग किलर है। इसकी एक सिंथेटिक सी स्मेल होती है, और ये मैंने इसको डालने के लिए ये नमकदानी टाइप इसकी बनाई हुई है, क्योंकि इसके ये ग्रैन्यूल्स थोड़े से मोटे साइज़ के होते हैं। इसको डालने का मकसद ये होता है कि जब मैं इसके अंदर प्लांट्स को डाल दूंगा और इसको कवर कर दूंगा तो इसके अंदर हीट बनेगी और बड़ा ज़बरदस्त एक टेम्परेचर बन जाएगा। तो उस वक़्त इसके अंदर सिपियाँ पैदा होती हैं, ये स्लग्स जिनकी पिक्चर बनी हुई है ये आ जाती हैं, और ये छोटे साइज़ के प्लांट्स को खाना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इनको आप समझ लें कि ये सीडलिंग्स की बकरियाँ हैं। तो इनसे बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे मैं इसमें इतनी सारी डाल लूँगा, और फिर उसके बाद इसको मैं ऐसे लगा के
अब मैं इधर फर्श पे भी छिड़कूँगा, कुछ पौधों के ऊपर भी छिड़कूँगा, ताकि इस पे लेटर ऑन किसी किस्म की सीपियों का अटैक ना हो सके। तो ये ऐसे है। ये हमने टनल के अंदर के एरिया को अच्छी तरह से स्लग किलर के साथ भर दिया है। अब मैं इसमें प्लांट्स डालता जाऊंगा और इसको कवर अप करता जाऊंगा। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि सारे अपने सेकुलेंट प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट्स जितने भी हैं मेरे पास, वो मैं सारे के सारे डाल दूँ। तो ये सारे प्लांट्स मैं सर्दियों में इधर प्रिजर्व करूँगा, वरना ये बाहर तक जो है ज़ाया हो जाएंगे। इनमें से बहुत सारे मुरझा जाएंगे कोरे की वजह से। तो सर्दियों में हमारे प्लांट्स कोरे की वजह से डेड हो जाते हैं, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह की ढेर सारी मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। चैनल को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को रीपोस्ट ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।